साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे देव संस्कृत विश्वविद्यालय के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आप लोगों में से किन बहुत सारे बच्चों का हमारे पास फोन भी आया, व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने मैसेज भी किया कि भैया हमें ये बता दीजिए कि लास्ट डेट कब है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसकी हम प्रिपरेशन कैसे करें, क्या फ़ीस पहले जमा करनी होती है कि फ़ीस बाद में जमा करनी होती है, हम फीस किस प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। अन्य बहुत सारे क्वेश्चन थे अपने मन में ही, ऐसी जिज्ञासाएं थी बच्चों के मन में कि हमें सब कुछ जानना है, वहाँ का रहन सहन कैसा है। तो ये एक फुल इंफॉर्मेशन वीडियो है, ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो हम देव संस्कृत विश्वविद्यालय के ऊपर बनाएं, आप उन्हें जल्दी से जल्दी देख सकें और अपना निर्णय ले सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। हाँ, आपको टाइप करना है DSVV। उसके बाद आपके क्रोम ब्राउज़र पर जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पॉपअप शो हो रहा है अप्लाई नाउ। इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन प्रक्रिया के बारे में। एडमिशन पर आपको क्लिक करना है। एडमिशन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको जो है सबसे पहले आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। 15 मार्च से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं और ये जो है इसकी लास्ट डेट 19 जून है। 24 जून को लास्ट डेट है, पर लेट फीस के साथ में 24 जून तक। 19 के बाद अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 100 रुपये पर डे के हिसाब से 24 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर 26 से 28 के बीच में आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा और फिर 29 तारीख को रिटर्न एग्ज़ाम है। 6 जुलाई को एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा और 8 से 9 के बीच में ग्रेजुएशन और बीएड का देव संस्कृत विश्वविद्यालय में इंटरव्यू होगा। 11-12 जुलाई को पोस्ट ग्रेजुएशन और पीजी डिप्लोमा वालों का इंटरव्यू होगा। 14 जुलाई को इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा। 15 जुलाई से 18 जुलाई के बीच ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा और 19 से 20 जुलाई के बीच में एडमिशन प्रोसेस ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट, आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। 21 जुलाई को ज्ञान दीक्षा होगा और उसके बाद फिर 21 से 24 ओरिएंटेशन होगा। 25 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के विषय में बता दिया जाएगा, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट, सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स के बारे में, कास्ट सर्टिफिकेट और फोटो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जो भी आपके हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं सजेस्ट बुक, हम पढ़ें क्या। सबसे पहले जो आपके पेपर है उसका 3 पार्ट रहेगा। पहला तो रहेगा कि जनरल नॉलेज एंड लर्निंग, दूसरा पार्ट रहेगा इंग्लिश, तीसरा मिशन। इसकी कुछ बुक्स हैं, वेद मूर्ति तपोनिष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक व संरक्षक। इसको भी ऑनलाइन रीड कर सकते हैं और आप बाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन। ऐसी ही जितनी भी पुस्तकें हैं उसके विषय में आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे सैम्पल पेपर है। अगर आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूजी पे क्लिक करेंगे और पीजी पर अप्लाई कर रहे हैं तो पीजी पर क्लिक करेंगे और आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे यहीं से। उसके बाद फिर जो है एग्ज़ाम सेंटर के विषय में हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं। तो आपके नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है। अगर आप हरिद्वार से हैं तो विश्वविद्यालय में ही आपका हो जाएगा, और नोएडा में है तो गायत्री चेतना केंद्र, लखनऊ दयानंद इंटर कॉलेज, पटना, कोलकाता, राजनांदगांव, भोपाल और नागपुर। फिलहाल के लिए अभी तक इतने ही सेंटर हैं। अन्य सेंटरों के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई है।
फिर हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एडमिशन प्रोसेस कैसा होने वाला है, तो आपको पता है कि पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, फिर उसे सबमिट करना है, फिर ये एप्लीकेशन अंडर रिव्यू रहेगा, उसके बाद फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट का रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू के लिए आपको देव संस्कृत विश्वविद्यालय बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए केवल देव संस्कृत विश्वविद्यालय ही आपको आना है, और उसके बाद फिर इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रोसेस आगे। एप्लीकेशन फॉर्म फीस आर नॉट रिफंडेबल। एप्लीकेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। ये एक पैटर्न है जिसको आपको एप्लीकेशन फिल करते समय ध्यान रखना है कि प्रोग्राम सिलेक्शन आपका होना चाहिए। पहले आप प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिए जो आप प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन केयरफुली भरें। एजुकेशन बैकग्राउंड आपका भरें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे आपने एनसीसी कर रखी है, एनएसएस कर रखी है। और आपको हम बता दें कि एनएसएस, एनसीसी और स्काउट तीनों देव संस्कृत विश्वविद्यालय में है। अगर आपने नहीं की है तो साथ में आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है पेमेंट होगा और फिर कंफर्मेशन और सेंटर प्रोग्राम चेंज। अगर आपको प्रोग्राम अगर चेंज करना है तो वहीं पर आप चेंज भी कर सकते हैं, पर 200 रुपये आपका फाइन भी लगेगा। एक्सपीरियंस डीएसवी भी आप कर सकते हैं कि ये सब कुछ दिया हुआ है कि आप किस प्रकार से इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलिए इसको आप वेबसाइट पे क्लिक करके आप जो है इसको देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर पे कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। प्रोग्राम स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे कुछ कोर्स दिए हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ कोर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं उनकी फीस कितनी है। ये सारा कुछ डिटेल में है, मैं जल्दी से स्क्रॉल कर देता हूँ। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम 1 ईयर के लिए रिसर्च ओनली, ये रहे रिसर्च के लिए। उसके बाद फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये आप देख सकते हैं। ये रहे प्रोग्राम की सारी डिटेल। अगर आप बोलेंगे तो इस पर मैं एक नई वीडियो बना दूंगा जिसमें एक एक प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जनरली जो हम क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर हमें नहीं मिलता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होती हैं उनका आंसर पाने में, तो यहाँ पे क्वेश्चनों की लिस्ट दी हुई है, आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। और विल बी द मूड ऑफ द एग्जाम, एग्जाम का मूड कैसा रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि OMR सीट पे आपने पहले भी दी होगी भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा OMR सीट पर पैटर्न क्या रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। मीडियम क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर विल बी बोथ इन हिंदी और इंग्लिश। फिर बैचलर क्या सिलेबस रहेगा उनका, बैचलर वालों को गायत्री परिवार मिशन रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल रहेंगे। और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सी बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर क्लिक करके आपको वो सारी बुक्स देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखा भी दिया है। यहाँ पे है कि ऑफलाइन जो है फॉर्म हम जो है देव संस्कृत विश्वविद्यालय से भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप केवल ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे लिंक है, मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस समझा ही दिया है। फिर क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या हम डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं? नहीं, ये फुली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस एजुकेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपको कुछ सर्टिफिकेट जरूर दिए जाते हैं, आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। फिर डायरेक्ट एडमिशन की कोई व्यवस्था है, किसी के थ्रू आपका एडमिशन हो जाए, सिफारिश वाला ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो प्रक्रिया है उससे ही गुजरना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन संभव हो सकता है। यहाँ पे है कि अगर आपके माता पिता दोनों नहीं हैं तो आप किसका नंबर देंगे? तो फॉर्म में आप अपने किसी भी गार्जियन का नंबर दे सकते हैं, लेकिन अगर माता पिता हैं तो माता पिता का ही नंबर लगेगा। इंटरव्यू और एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो वो मैंने आपको बुक का रेफरेंस दे दिया है, और मॉडल पेपर का लिंक भी मैंने आपको दे दिया है। लेकिन आपको अगर मॉडल पेपर का PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको सीधा बन के भेज सकता हूँ। अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के बारे में जानना है
तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करके जितने भी प्रोग्राम हैं उनको आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखा दिया है। आई वांट नो द फी फॉर द स्पेसिफिक प्रोग्राम। जो भी हैं आपके प्रोग्राम हैं उनके नीचे आपकी फीस भी दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन रहते हैं, क्या हम एडमिशन फॉर्म जो भरेंगे क्या उसकी हार्ड कॉपी देव संस्कृत विश्वविद्यालय भिजवानी है? तो नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो इसमें नहीं दिया हुआ है तो आप वो मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको फुल सोल्यूशन दे दूंगा। वैसे आप इनके नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इनका नंबर भी दिया हुआ है। चलिए ये हो गई इसकी बात। फिर हम अगर एडमिशन की बात करेंगे तो अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कीजिए। और यह फॉर्म केयरफुली भरना शुरू कीजिए। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, नाम पासवर्ड बनाइए, लास्ट नाम लिखिए, रिटाइप कीजिए, ईमेल डालिए और फिर रजिस्टर्ड कर दीजिए। उसके बाद फिर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 10 से 5 के बीच में। अगर आपको मुझसे संपर्क करना है तो यहाँ पे आप मेरा नाम डालिए, सजल प्रताप सिंह धनगर। गूगल पे ये नाम डालते ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिल जाएगी और यहीं से आप मुझे फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप मुझे यूट्यूब पे कनेक्ट कर सकते हैं और यूट्यूब के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपको कोई भी क्वेश्चन, अगर आपकी कोई क्वेश्चन की नीड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मॉडल पेपर के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे मॉडल पेपर उपलब्ध करवा दूँगा। थैंक यू। Welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.